एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बात करेंगे राजनीति की तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल मच गया है। प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार और जनता के बीच यानी जनता के जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि सम्राट चौधरी पर सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला मामला 1995 में तारापुर की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें बता दें 6 लोगों की हत्या हुई थी। उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो इस घटना में सम्राट चौधरी पर मामला दर्ज हुआ था। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उस समय कोर्ट में सम्राट चौधरी ने दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया था, जिससे उन्हें कानूनी राहत मिल गई थी। कोर्ट में 24 अप्रैल 1995 को हलफनामा देकर उन्होंने अपनी जन्मतिथि 1 मई 1981 दर्ज कराई और नाम सम्राट चंद्र मौर्य रखा। कोर्ट ने यह मान लिया कि वे नाबालिग थे और इस आधार पर उन्हें आरोपों से अस्थायी राहत मिली। हालांकि प्रशांत किशोर ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 51 वर्ष बताई थी। इसका अर्थ यह होता है कि 1995 में उनकी वास्तविक उम्र 26 वर्ष थी, ना कि नाबालिग थे। इसका मतलब यह हुआ है कि उन्होंने कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके न्यायालय को गुमराह किया, जो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी गंभीर है। प्रशांत किशोर ने इसे संविधान और जनता के प्रति धोखा बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी के खिलाफ केवल तारापुर हत्याकांड ही नहीं बल्कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया था। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी और जांच के दौरान सम्राट चौधरी से पूछताछ भी हुई थी। ऐसे गंभीर और लंबित आपराधिक मामलों में नाम होने के बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना बिहार की राजनीति और संविधान दोनों के लिए अपमानजनक है। पीके ने यानी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि जब एक नेता पर इतने गंभीर आपराधिक मामले और जांच का इतिहास है तो उन्हें सत्ता में बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार कैसे प्राप्त हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे राज्यपाल से मिलकर न केवल सम्राट चौधरी की बर्खास्तगी बल्कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में एक नया विवाद यानी नया सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर का यह हमला सिर्फ उप मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है बल्कि यह राजनीतिक नैतिकता, कानूनी जवाबदेही और जनता के अधिकार के मुद्दे को सामने लाता है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और बिहार की सियासी दिशा किस प्रकार प्रभावित होती है या किस ओर ले जाती है। तो आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही सनसनीखेज के खबरों के लिए आप जुड़े हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।